पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी और अहम खबर है। सीमा हैदर को चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया है। सीमा हैदर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। जी हां, आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनकी पार्टी के नेता ने बताया यह है कि 2024 में उनकी पार्टी सीमा हैदर को चुनाव लड़ने का टिकट दे सकती है। यही नहीं, उसे पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया जाएगा, क्योंकि बातचीत में सीमा बहुत तेज है। बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। तो दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। पर जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सीमा हैदर वो पाकिस्तानी जो भारत में भले ही अवैध रूप से आई हो, लेकिन उसे जिसने भी देखा और सुना, सभी ने सीमा के आत्मविश्वास और बोलने के अंदाज की तारीफ की। हैरानी जताई कि पाकिस्तान के सिंध में पली बड़ी सीमा हैदर हिंदुस्तानी लहजे में इतना अच्छा कैसे बोलती है। 4 बच्चों के साथ 13 मई को नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को अब तक फिल्म का ऑफर मिल चुका है। गुजरात का कारोबारी 6 लाख सालाना की नौकरी का ऑफर दे चुका है, लेकिन अब सीमा को सबसे बड़ा ऑफर मिला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो चुनाव लड़ सकती है। आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। हाँ, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है, तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत आई है, उसे अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने भी उसे क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद सीमा हैदर ने आरपीआई में शामिल होने की हामी भर दी है। आरपीआई केंद्र में मंत्री रामदास आठवले की पार्टी है, जो केंद्र सरकार का सहयोगी दल है। उसकी योजना सीमा को क्लीन चिट मिलने पर 2024 के चुनाव में पार्टी का टिकट देने से लेकर पार्टी का प्रवक्ता बना जाने की है। हालांकि सीमा हैदर को आरपीआई कहां से चुनाव में उतारेगी, ये अभी साफ नहीं है। और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं, तो इसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है, तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। सीमा हैदर कई बार कह चुकी है कि वो भारत से प्यार करती है और सचिन से मोहब्बत के चलते ही उसने अपना मुल्क छोड़ा। यही नहीं, सीमा का कहना है कि वो मरते दम तक भारत नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं, तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए। ये नियम है, कानून में। अब मैं यहाँ की बहू, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी, पर जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सीमा हैदर हिंदू बन चुकी है, वो पूजा करती है। बातचीत का लहजा हो या पहनावा, सीमा हैदर खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगी है। हालांकि कई लोग उसे जासूस मानते हैं, तो वहीं इलाके के लोग उसे अपनी बहू की तरह मानते हैं। लेकिन इस लोकप्रियता की सीमा को कीमत भी चुकानी पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता को घर में ही नजरबंद कर दिया है। इस वजह से परिवार पाई के लिए मोहताज है। 1 महीने से ज्यादा समय से सचिन का परिवार काम पर नहीं जा पा रहा। काम नहीं करने से परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिससे परिवार के दर्जनों सदस्यों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे ये बात बाहर आई, तो सीमा पर ऑफर की बरसात हो गई। अब सबकी नजरें सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर हैं। वो सीमा पर क्या फैसला करती हैं। आज तक ब्यूरो।